गुलिस्तान न्यूज डोगरी खबर दिखने वाले सारे दर्शकों की मेरे संजीव प्राशर वाले पासे दर्शकों प्यार भरे नमस्कार। गल करचे रणसू की लगभग 5 दिन प्रदर्शन चलिया और 6वें दिन अज जड़ियां दुकाना वगैरह खुली दियां, मार्केट जी पूरी खुली दी है और गड्डियां भी चला करदियां। साढ़े कन्नै बैठे दे इत्थों दे डीडीसी काउंसलर केवल कृष्ण शर्मा जी अस इंदे थमां पुछ गए आखिर के आश्वासन दिता जियां कि कल डीसी मैडम होर भी आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, पहले तो गुलिस्तान का मैं बड़ा बड़ा धन्यवादी हाँ जिहड़े समय समय पर आइए साड़ी सुध-बुध लेंदे साढ़े इस एरिए दे गरीब जनता दी। जी सर अस तुसें पुछ गए कि 5 दिन तुसें लगातार प्रदर्शन किया, क्या कल जेहड़ियां डीसी मैडम होर इत्थे आई दियां उन्हें कोई आश्वासन दिता तुसें? देखिए, सबसे पहले तो हमारी पिछले 5 दिन से कंटिन्यू जो एजुटेशन चल रही थी जी, उसके दौरान हमारे बीच जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीडीसी चेयरपर्सन सराब सिंह नाग भी आए हुए थे और उसके अलावा काफ़ी जितने भी डीडीसी मेरी कौंसल है, कौंसल के तमाम लोग रणसू में पहुँचे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अलावा दूसरे जैसे सुंदरबनी से, कटरा से राजेंद्र महंगी थे, सुंदरबनी से हमारे अरुण शर्मा जी थे, पौनी से डीडीसी रीता शर्मा थी, उनके अलावा तमाम सरपंच पंचिस और काफ़ी लोगों का जूम था। इस जूम के बीच में डिप्टी कमिश्नर साहिबा भी आई हुई थी। फिर उन्होंने हमें ये कहा कि जो रोप वे है, जो रोप वे आपका बस स्टैंड से शिवखोड़ी में लगना था और वो उन्होंने कहा कि जहाँ पर नहीं लगेगा, जो प्लानिंग करने के लिए आए हुए थे तो उनको उन्होंने बताया था कि अभी हम सर्वे कर रहे हैं, हम सर्वे जो होंगे कोटला से लेना होंगे, लेना से संगड़ होगा, संगड़ के बीच में जितनी भी जगह खाले, चाहे वो फरगल है चाहे वो सियोट में है, जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पर, क्योंकि इसका नाम ही माला पर्वत है, जो केबल कार का नाम है, जो मोदी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये लॉन्च किया था कि जितने भी पर्वत हैं उन इसका नाम रखा था माला पर्वत के पर्वतों को जहाँ पर रोड नहीं है वहाँ पर इस जो केबल कार का प्रोजेक्ट है जो गंडोला उनके साथ जोड़ा जाए और लोगों को आने जाने के लिए जो फैसिलिटी मिले। जी सर दुआ सवाल करके कड़े कड़े जियां टाउन प्लान का मसला उठा और लोग आखा करते हैं कि टाउन प्लान नहीं होना चाहिए इत्थे, क्या तुस जियां जनप्रतिनिधि हो, तुसें लोकें चुने दा तुस उंदे कन्ने हो और अगर टाउन प्लान का मसला आंदा तो ओहदे पर तुस की एक्शन लैगो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये फैसला है मेरे अकेले का नहीं है जी। हमारी जहाँ की एक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन हुई है जो जिसका नाम पटवारपुरा कोटला डेवलपमेंट एडवाइजरी कमेटी रणसू शिवखोड़ी है, उसके अंदर ये 13 मेंबरों की कमेटी बनाई गई है जिसमें सरपंचिस हैं, हमारे मंडल प्रधान जी शमशेर जी हैं और उनके अलावा जो सीनियर सिटीजन हैं चाहे एक्स सरपंच हैं वो भी उस कमेटी में शामिल हैं। तो अब जो निर्णय कमेटी के बीच में होगा और प्लस में उसमें हमारे चेयरमैन सराब सिंह नाग जी भी होंगे और उसमें कमेटी डिसाइड करेगी। तो डिप्टी कमिश्नर ने जहाँ नाग साहब ने कल यही कहा था जो कमेटी अब जो हमारी थर्सडे को जहाँ फ्राइडे को वो हमारी बैठक होगी, उसमें हम जो बोर्ड के 4 मेंबर होंगे और ये हमारी कमेटी होगी, टाउन प्लान वाले होंगे। उनके अलावा हो सकता कि चेयरपर्सन भी हमारे जो डिवीजन कमिश्नर जी हैं वो भी हमारे बीच में हों, तो वही वहाँ पर डिसाइड होगा कि जहाँ पर जो प्लानिंग की जाएगी वो बड़ी सोच समझ कर जिन लोगों की ज़मीनें हैं, जहाँ पर जितनी भी ज़मीनें जहाँ पर हैं तो उन लोगों की ज़मीनें को मद्देनज़र रखते हुए अगर किसी की ज़मीन से जो रोड निकलेगा, उन्होंने कहा कि रोड जो 100 फुट अब नहीं निकलेगा, अब 50 फुट ही निकलेगा या 48 फुट निकलेगा, जो जगह बचेगी साइड में उसके ओनर जो मालिक होंगे वो ही जमींदार होगा जिसकी जगह उस साइड से गई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये साढ़े कन्नै गलबात करा करते हैं डीडीसी काउंसलर केवल कृष्ण शर्मा जी और अस टूरिज्म वाले आखगे कि जियां आखदे मना दा रस्ता दा उल्लंघन खन खन खनकन कंगन कदों दी धरियाई दी धरती सुके खेतर पानी मंगन।
दर्शकों जियां कि संगड़ है ਜਾਂ पोरा कोटला इन्हें इलाके में पानी भी नहीं लभदा और जेडे उत्थों दे बसनीक न ਜਾਂ उत्थे जेडे रोंदे न ग्रां दे लोग ਉਹ आनिए इत्थों जेडी रणसू दे कन्ने जेडे एरीगेटेड लैंड न इत्थे आनिए अपना जेड़ा फसल बूटा तैयार करदे न अगर टाउन प्लान हो जांदा है और जेडियां डीडीसी होरें आख्या कि अस भी गलबात करके जियां मेन जेडियां चीजां ओह ते चलो बननियां जेडियां विकास होना चाहिए ओहदे कन्ने कन्ने अगर दिखा जा तो ये लोग इत्थों है निर्भर करते हैं अपना फसल बूटा उगाते हैं तो इत्थों का भी जो विकास होना चाहिए इत्थों की जियां पानी की समस्या है वह भी होनी चाहिए सर पानी की समस्या वास्ते जियां जल जीवन शक्ति मिशन वाले काफी जिहड़ियां स्कीमां तैयार कीतियां काफी स्कीमां जिहड़ियां लागू हुआ करदियां तुस भी ओहदा उद्घाटन करते रहंदे हो तो आखिर क्या आखो कि इत्थे संगड़ जां पोरा कोटला च जल जीवन शक्ति मिशन की स्कीम क्यों नहीं बनी? देखिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल पहले मैं और जो हमारे मंडल प्रधान है शमशेर जी और विजय कुमार हमारे सरपंच, तो तब शायद पंचायत की इलेक्शन मेरे ख्याल में नहीं हो पाई थी, 17 की बात होगी। तो हम तीनों जहाँ से गए तो लोग हमें पागल कहते जी पागल जी घूम रहे थे। तो यहाँ से हम सीधे चले गए ऊपर, हमारा एक संगड़ के ऊपर देवस्थान है कना, तो उसके नीचे हमने फिर रड का सर्वा किया। तो पूरा दिन भर सर्वे करते हैं, तो रात को मेरे को लगता है 3-4 बजे हम शिवखोड़ी पहुंचे, भोले बाबा के दर्शन किए, उसके बाद पहुंचे तो वो स्कीम हमने मिलकर तीनों ने तो संघर्ष के साथ इस बार उसकी डीपीआर हमने बनवाई है और आशा है कि जब वो पानी संगड़ के एरिया में आ जाएगा तो जो पानी की किल्लत आपने कहा ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि और तो कोई साधन नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो हमारे पास अभी भी जेजेएम का जो 4 करोड़ रुपया हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन परेशानी ये आ रही है कि पानी हमारे पास जनरेट करने के लिए नहीं है, इतना पानी नहीं है जो कि हम पूरे संगड़ को पूरा कर सकें। क्योंकि जो पिछले नाले की जो स्कीम थी, यही बात पिछले आज ही सुबह भी हमारी जो हमारे एसी साहब उधमपुर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं पीएचई के जेजेएम के, तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम पानी का बंदोबस्त करेंगे। सबसे पहले जहां पानी हम उसको देखते हैं कि हम कलेक्शन टैंक कहाँ बनाएं, अगर पानी पूरे एरिया के लिए होता है तो उसके बाद हम टेंडर लगाएंगे। लेकिन वो होगा सिर्फ मंजुआ जो हमारी सामने गाय मंजुआ के लिए होगा, लेकिन पूरे संगड़ में वो नहीं हो सकता है। और मेन मसला ये था कि संगड़ को पानी के लिए तो बहुत परेशानी पिछले देखो 70 साल से, जब से देश आजाद हुआ तब से ही परेशानी आ रही है, लेकिन पानी की और कोई हमारे पास सोर्स नहीं है। जब तक हमारी जो रड नाला टू संगड़ की स्कीम कंप्लीट नहीं होती तब तक हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। यही हमारी समस्या थी पानी की। तो आपने और भी मुझे ये पूछा था कि इस एरिया के अंदर मैं आपको बताऊं कि बहुत सी समस्या हैं। समस्या ये है कि घोड़े बालों की बड़ी समस्या है। जब एक घोड़े वाला एक चक्कर लगाता है तो उसको एक चक्कर का 150 रुपये टैक्स बढ़ जाता, पालकी वाला एक चक्कर लगाता तो उसको 200 रुपये टैक्स बढ़ जाता। तो इसलिए कल हमारी ये इनके लिए भी थी कि घोड़े वाला पिट्ठू वाले घोड़े वाली की कम से कम जो घोड़े वाला है उसको एक चक्कर का 25 ही रुपये जो उसकी टैक्स होना चाहिए, और जो पालकी वाले को पालकी अगर बोर्ड प्रोवाइड करती है तो उसका 50 रुपया होना चाहिए। उसके अलावा जो गाइड है उसका 10 रुपया जैसे होना चाहिए। उसके अलावा उनका इंश्योरेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जो मजदूर है उसका इंश्योरेंस जरूरी है। अगर उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ तो फिर काफी परेशानी हो जाती है। इसके अलावा जो श्राइन बोर्ड में कर्मचारी लगे हुए हैं पिछले 25 साल से, क्योंकि उनका वही वेतन है, किसी का 7,000 है, किसी का 8,000 है, किसी का 5। तो हमने यही उसमें अपने पैटर्न में जो कमेटी है हमारी कमेटी ने यही कहा था, फैसला किया है, उसमें पूरे मिनट्स डाले हुए कि इनको भी जैसे कटरा वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इनको भी जो सैलरी इनकी जो बनती है इनको दिया जाए। और इनका एक जहाँ तो इस बोर्ड को हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे अगले आने वाले समय में जैसे हमारे एलजी के साथ मीटिंग होती है ये जो हमारी कमेटी की, तो हमारी डिमांड होगी कि इसका चेयरमैन कम से कम गवर्नर हो, उसको देखे। जैसे हमारे बाबा अमरनाथ जी की जो उसका जो चेयर पर्सन है वो गवर्नर साहब है, ऐसे ही चेयर पर्सन जो गवर्नर साहब जहाँ पर हो
तो उस हिसाब से ये आगे चल सकता है। और दूसरा नंबर जो सीईओ है उसका ये लग होना चाहिए, क्योंकि वाइस चेयरपर्सन अगर डिप्टी कमिश्नर रियासी है तो उसके लिए परेशानी बढ़ जाती है कि उसका और भी दूसरे काम देखने हैं फिर, क्योंकि परेशानी हमारे लिए बढ़ जाती है, उनके लिए क्या बढ़नी, हमारे लिए बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कोई इधर बैठेगा, सीईओ बैठेगा तो सभी मसले हल हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके मीडिया की तरफ से कि कल डिप्टी कमिश्नर ने ये भी कहा जी केवल जी ने हमें मुबारक दी थी। हमने ये तो जरूर कहा था कि मुबारक इसलिए दी थी क्योंकि ये टाउन प्लान हमने कहा था, मैंने और नाग साहब ने हमने काफी संघर्ष किया, सेक्रेटरीट में जाते आए, बहुत जितनी कमेटी ने सभी ने संघर्ष किया, जहाँ तो इसको खत्म होना चाहिए, जहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जब इम्प्लीमेंट हो गया आया, हमें थोड़ा पता था कि इसके बीच में क्या क्या उन्होंने क्या क्या किया है, कितने मैप, कौन सी ग्रीन जोन है, कौन सा रेड जोन है, कौन सा वो फ्यूचर जोन है, तो हमें इस जोन में पता ही नहीं था। जब जोन का पता चला कि जब लोग परमिशन के लिए गए तो फाइलें रिजेक्ट होने लगी, उसके बाद पता चला कि सभी जोन इस पर रखे गए हैं, थोपे गए हैं। तो अब इसने कहा कि जब प्लानिंग जो अब की जाएगी तो ये कमेटी के बीच में और जिम्मेदारान जितने भी जिन लोगों की जमीन जा रही है उनके बीच में होगी, और मुझे लगता है कि सही ढंग से होगी। अदरवाइज हमें कोई हड़ताल खत्म नहीं की है, कमेटी का यही फैसला है कि हमें हड़ताल खत्म नहीं, सस्पेंड की है। अगर इन बीच 1 हफ्ते का टाइम दिया है, अगर ये सही अपने फैसले पर उतरते हैं तो ठीक है, नहीं होगा तो हड़ताल हमारी 1 हफ्ते के बाद भी जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। जियां कि डीडीसी साहब होरें दस्सिया कि हड़ताल जिहड़ी सस्पेंड कीती दी है, ये हड़ताल जिहड़ी है खत्म नहीं होई दी। हाँ, अगर 1 हफ्ते बाद भी इंदियां जिहड़ियां मांगां न पूरियां नहीं हुंदियां, हड़ताल जारी रहू। मिगी ते मेरे कैमरामैन होरें गी दिओ इजाजत। नमस्कार, दिखदे रहो गुलिस्तान न्यूज़ डोगरी।